जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है। देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी आवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे आ रहे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। सबसे पहले आवाष्पशील विलेय, विलयन, विलायक और वाष्प दाब, ये सब क्या है, और एक और है मोल प्रभाज क्या है। चलिए हम इनको समझते हैं कि ये जो हमने शब्द लिखे हैं ये क्या है। सबसे पहले आप एक बात जानिए, मान के चलिए हमारे पास में एक बीकर है। क्या हमारे पास में एक बीकर है हमारे पास में। अब यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हमारे पास में ये जो भरा हुआ है ये हमारे पास जल है। क्या है? जल भरा हुआ है। इसको हम बोलते हैं पानी। जल को क्या बोलते हैं हम? पानी। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में हो उसे हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं इसको हम? विलायक। ये हमारे पास मान के चलिए विलायक है। अब मान के चलिए हम कुछ शक्कर है, शक्कर को हम इस पानी में घोल रहे हैं। ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं हमारे पास शक्कर के मॉलिक्यूल हैं, इनको हम इस पानी में घोल रहे हैं। तो जो चीज़ हम कम मात्रा में और उस पानी में घोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। और हमारे इस उदाहरण में विलेय क्या है? हमारे पास मान के चलिए शक्कर है। क्या हमारे पास में? शक्कर है। ठीक है। अब इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको हम दोनों के मिक्सचर को, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं विलयन। विलयन। आपको पता होगा जब पानी और शक्कर को हम मिला देते हैं तो क्या बनती है? चाशनी। तो चाशनी हमारे पास में क्या है? एक विलयन है। ये आपको बात पता चल गई हो कि विलयन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। क्योंकि अब हमें जानना है आवाष्पशील विलेय क्या है। यहाँ पे ये देखिए आप क्या लिखा है? आवाष्पशील विलेयुक्त विलयन। अवाष्पशील और वाष्पशील क्या होते वो जानिए। हमें जानना है अवाष्पशील। अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब क्या होगा? आपको पता होगा जो वाष्पशील होता है, वाष्पशील का मतलब होता है, वाष्पशील का मतलब होता है उस चीज का उड़ जाना। जैसे आपने पेट्रोल को देखा होगा। किसको देखा होगा आपने? पेट्रोल को। अगर आपने देखा होगा, अगर हम पेट्रोल को धूप में अगर रख देते हैं तो क्या हो, एक टाइम के बाद पेट्रोल उड़ जाता है। आपने डीजल को देखा होगा, डीजल भी कई दिनों बाद अगर हम धूप में देखें तो ये भी उड़ जाएगा। मतलब जो कार्बन से बने मॉलिक्यूल होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उड़ जाते हैं। इसलिए इन सभी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं वाष्पशील पदार्थ। तो अवाष्पशील पदार्थ में क्या आ जाएंगे? जैसे कि आपने देखा होगा तेल वगैरह जो आप देखते हैं नॉर्मल रसोई में यूज करते हैं, सरसों का तेल है, सोयाबीन तेल है, ये तेल होते हैं। ये तेल अगर आप छोड़ भी दें तो ये उड़ते नहीं हैं। इसलिए इनको बोलते हैं हम आवाष्पशील विलयन। क्या बोलते हैं? आवाष्पशील विलयन। तो ये वही बोल रहा है किसी आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। मतलब जो विलयन हमने बनाया है वह कोई आवाष्पशील विलेय मिलाया गया है तो वो हमारा बन गया क्या? आवाष्पशील पूरा का पूरा विलयन बन चुका है। विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब मतलब क्या है? मान के चलिए हमारे पास फिर से एक बीकर है। इसमें पहले से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था इसमें? मान के चलिए पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। ऊपर से हमने इसमें कुछ तेल की बूंदें मिला दी। क्या मिला दी इसकी हमने? तेल की बूंदें मिला दी। तो वो हो गया हमारे विलय। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास विलयन बन रहा है ये बन गया हमारे आवाष्पशील पूरा का पूरा विलयन बन चुका है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपको पता होगा जो पानी है वेपर फॉर्म में हो जाता, मतलब वाष्प अवस्था में हो जाता। अब क्या होगा, जो पानी हमारे पास में, इसके पानी के ऊपर जो भाप बन रही होगी, यहाँ से कुछ ये वाष्प, यहाँ पर कुछ दबाव डाल रही होंगी इसकी सतह पर। क्या डाल रही होंगी? ये सतह पर एक दबाव डाल रही होंगी। तो भाप द्वारा डाला गया दबाव वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो इन्होंने वही बोला है विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब समझ में आती है। दूसरी बात हमें करनी है, मोल प्रभाज क्या होता है। क्या है? मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मोल को समझिए। मोल क्या होता है? जैसे हमारे पास नापने के लिए कई चीज़ें होती हैं। जैसे किलो होता है, किलो में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। ऐसी कई विधाएं हर एक चीज़ को मापने की होती है। ऐसे ही जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनको मापने की मीटर होता है, उसको बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल। अब बोले हैं मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज की अगर हम परिभाषा देखें क्या कह सकते हैं, तो किसी एक विलयन के मोलों की संख्या, किसी एक विलयन के मोलों की संख्या बटे
विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या जो होगी उसे हम बोलते हैं मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं इसको हम? मोल प्रभाज बोलते हैं। यहाँ पर मोल अंश इसी को हम कहते हैं। मतलब किसी विलयन में एक विलय के कितने मोल हैं और पूरे विलयन में कितने मोल हैं, यही हमारे कहलाता है मोल प्रभाज। तो बस सूत्र में लग दीजिए। पी क्या है हमारे पास में? विलयन का वाष्प दाब है। हमें वाष्प दाब ज्ञात करना है। जो पी ए का मतलब होता है विलायक का वाष्प दाब क्या है, और एक्स जो मोल प्रभाज हम लिख रहे थे, मोल प्रभाज को हम एक्स से दर्शाते हैं, तो एक्स से मोल प्रभाज है। राउल्ट के नियम का समीकरण अगर बोले तो आप कैसे लिख सकते हैं? पी बराबर पी ए समानुपाती एक्स से। पी ए का मतलब विलायक का वाष्प दाब और एक्स का मतलब होता है मोल प्रभाज।